लेकिन वैराग्य नहीं होता। और बड़े मुश्किल से कभी वैराग्य हो भी गया तो बस सतना के स्टेशन में पहुंचे, आज ही चला जाऊंगा इलाहाबाद, आज के बाद मैं घर नहीं लौटूंगा, मेरी संपत्ति में मेरे को धमकी, मेरे से झगड़ा किया है बहू ने बेटे ने, आज के बाद में जीवन में कभी नहीं आऊंगा। पता चला गाड़ी थोड़ी सी लेट हुई, मच्छरों ने काटा, तो घर में पप्पू नाती की याद आई। अरे राम राम, मेरे बिना तो रह ही नहीं पाएगा, मेरे बिना तो भैंस भी नहीं लगेगी, जाना जरूरी है मेरा। और फिर से उसी घर में आके बैठ जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि घर में हुआ खटपट तो चल बाबा के मठ पर, बाबा ने काटी चोटी तो खाने को मिली रोटी। और अगर आश्रम में पड़ गया काम तो बाबा अपने तो चलते राम, फिर से घर में लौट आए। अगर हमें काम ही करना पड़ता तो साधु क्यों बनते, फिर से घर में चले आए। तो निवेदन करूं, वैराग्य नहीं होता, वैराग्य बड़े मुश्किल में किसी किसी को होता है। घर से निकले चार, को दुखिया, को आलसी, को तत्व विचार, बहुतक निकले तामसी। घर से चार लोग साधु होते हैं। कोई घर में दुखी है, खाने को नहीं है, संपत्ति नहीं है, धन नहीं है, मकान नहीं है, तो सोचते चलो बाबा जी बन जाओ, बढ़िया खाए पिएंगे मौज करेंगे। को आलसी, किसी से नौकरी भी नहीं की होती, घर का काम भी नहीं हुआ क्या होता, खेती भी नहीं की होती, चलो बढ़िया बाबा जी बन जाए, बढ़िया भजन करो, वहीं खाए पिएंगे, भंडारा चलेंगे। कोई तामसी व्यक्ति है, तामसी माने नशेड़ी, जो नशा करता है, रोज गांजा पीता है लेकिन घर में पैसे नहीं है। घर में अनाज हुआ तो उसी में बोरी में ले जा करके किराने की दुकान में बेच दिया, वो भी खत्म हो गया। तो मन में सोचा कि यार चलो बाबाओं के यहाँ बढ़िया गांजा पीते हैं, वहीं चल के बाबा जी हो जाए। को तत्व विचार, लाखों में कोई एक ही ऐसा साधु होता है जो भगवान के लिए होता है, बाकी तो कोई भंडारे के लिए, कोई दुखी हो करके, और कोई नशापत्ति करने के लिए। को तत्व विचार, इस दुनिया में सबसे कठिन काम अगर कोई है तो माला घुमाना है। माला घुमाना, आप कहोगे माला क्या घुमाना है, वो तो बैठ जाओ सीधे माला घुमाते रहो, इतना आसान नहीं है। जैसे ही माला घुमाने बैठ गो तो कभी नींद ना आई हो तो एकदम घर्राटे लगने लग जाते हैं। गोली खाने से नींद नहीं आती, लेकिन माला घुमाओ तो नींद आ जाती है। पूजा करने बैठ जाओ, नवरात्रि में सप्तशती का पाठ करो, दुर्गा चालीसा का पाठ करो, अरे और तो और है, बिल्कुल आप ना करो, कोई दूसरा करता हो तो सुन के नींद आ जाएगी। हमारे पाप इतने बलिष्ठ हैं कि जैसे ही भगवान का नाम आता है तो छटपटाने लगते हैं और सीधे खोपड़ी में बैठ जाते हैं, और जैसे खोपड़ी में बैठ जाते हैं तो नींद आने लगती है, खर्राटे लगने लगते हैं। कभी भी किसी नींद नहीं आए, किसी की बुराई करने लगो, ईर्ष्या करने लगो, किसी के बारे में बताने लगो तो नींद आई भी हो तो चली जाती है। अच्छा ऐसा हुआ, फिर क्या हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे कितना मसाला मिल रहा है, ऐसे लग रहा है तीनों लोगों की संपत्ति मिल रही है। किसी की बुराई सुने, निंदा करे या सुने तो नींद भाग जाती है। बीमार व्यक्ति भी एकदम उठ के बैठ जाए, अच्छा फिर क्या हुआ। और अगर भगवान की चर्चा सुनो तो अपने आप नींद आने लग जाती है। तो भगवान के चरणों में मन लगना सबसे कठिन काम। निवेदन करो, सूत जी महाराज कहने लगे, हे सौनक, भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। अगर भगवत तत्व का ज्ञान हो गया, भागवत को सुन लिया, तो वह प्राणी मुक्त हो जाता है। लेकिन कब, जब भागवत को सुन ले अच्छी तरह तब। महाराज और क्या नियम है, एक नियम, भागवत कथा पूर्ण होने के बाद में वक्ता का पूजन करे, चरणामृत लेवे, आरती उतारे, परिक्रमा करे और साष्टांग प्रणाम करे। गोपाल जी को पोथी को लेकर वक्ता को दान करे और 12 ब्राह्मणान
कम से कम 12 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करवाना चाहिए। 12 से ज्यादा जितना करवा लो तो अच्छी बात है, नहीं कम से कम 12 ब्राह्मणों को तो खिलाना ही चाहिए। अगर ऐसा भागवत की कथा सुनी है तो उसे निश्चित है फल मिलेगा। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सूत जी महाराज कहने लगे, हे सौनक, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और जैसे महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, आज 18वां दिन पांडव लोग कुरुक्षेत्र की धरती में आए तो देखा कुरु वंशियों में से कोई भी नहीं आया। महाराज युधिष्ठिर कहने लगे, केशव, ऐसा लग रहा है हम पांडवों की विजय हो गई। भगवान ने कहा, जब तक दुर्योधन जीवित है तो तुम्हारी विजय नहीं हो सकती। दुर्योधन को ललकारो। ललकार भरी लेकिन दुर्योधन नहीं आया। भगवान कहने लगे, चलो मेरे साथ, मैं बताता हूं दुर्योधन कहाँ है। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में जैसे पहुंचे, भगवान ने कहा, इसी ब्रह्म सरोवर में छुप करके बैठा है, ललकार भरो, जरूर आएगा वो। बार बार भीम ने ताल ठोका लेकिन एक बार भी नहीं आया। और जब नहीं आया, गांडीवधारी अर्जुन ने अपने गांडीव को पकड़ करके उठाया, तर्कस से बाण निकाला। अर्जुन कहने लगा, दुर्योधन, अपने बाण को चला करके जल के अंदर भी मैं तुम्हें मृत्युदान दे सकता हूं। जैसे ही अर्जुन की ललकार सुनी तो जल से तत्काल बाहर आ गया और जल से बाहर आकर कहने लगा कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। अरे जिन सगे संबंधियों के साथ में मुझे युद्ध करना था, वो सारे सगे संबंधी तो मारे गए, अब मैं किसके लिए युद्ध करूंगा। अरे गंगा पुत्र भीष्म पितामह वाण सैया में लेटे हुए हैं, मेरा मित्र कर्ण शहीद हो गया, मेरे 99 भाइयों का अंत हुआ, इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता। भगवान कहने लगे, दुष्ट, तो युद्ध नहीं करना चाहता, तेरा वैराग्य नहीं, तू कायर है। तूने देख लिया कि गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े महारथी शहीद हो गए, इसलिए आज तेरी विजय नहीं होगी, इसलिए तू सोच रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तू कायर है, जाकर के चूड़ियां पहन ले, राजमहल के अंदर शिविर में जाकर के छुप जाओ, तू योद्धा नहीं, कायर है। बार बार कहने के बाद आज दुर्योधन तैयार हो गया और भीम से युद्ध करने के लिए तत्काल तत्पर हो गया। गांधारी के दिव्य चक्षु से सारा शरीर दुर्योधन का वज्र का हो चुका है, मात्र जंघा को छोड़ करके। मन में सोचा, यह भीम मेरा क्या कर पाएगा। गदाधारी भीम गदा को उठा करके दुर्योधन भी गदा ले लिया और दोनों में घमासान युद्ध होने लगा, एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। दुर्योधन की गदा से भीम के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन भीम की गदा से दुर्योधन तो अट्टहास करके हंसता है, क्योंकि शरीर वज्र का है। बहुत देर तक युद्ध चलता रहा। अब लगने लगा कि यह भीम परास्त होने वाला है। भगवान ने भीम को देखकर कहा, भीम, याद करो जिस समय उस भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तुमने कौन सी प्रतिज्ञा किया था। तत्काल भीम को याद आ गया, इसी दुर्योधन ने कहा था, द्रौपदी को ले करके मेरी जंघा में बैठा दो, और मैंने प्रतिज्ञा किया था, दुर्योधन, तुम्हारी जंघा को जब तक नहीं तोड़ूंगा तब तक मेरी छाती को शांति नहीं मिलेगी। तत्काल उठाया अपना गदा और एक गदा का प्रहार जैसे ही दुर्योधन की जंघा में मारा कि एक जंघा में प्रहार करने के पश्चात जंघा टूट गई, गिर गया, और जैसे ही गिरा दूसरी बार मारा कि कराहता हुआ, आज निवेदन करो दुर्योधन, कहने लगा मैं मर जाऊंगा। बार बार भीम ताल ठोकने लगा, उठ, लेकिन नहीं उठ पाया। और जब नहीं उठा तो भगवान ने कहा, पांडवों, आज तुम्हारी विजय घोषित हो गई है। तत्काल आज भगवान श्री कृष्ण के आदेश से युधिष्ठिर ने अपना शंख उठाया और शंख को जैसे ही फूंका, ध्वज को ऊपर किया, पांडवों की विजय घोषित हो गई। पांडव तो अपने शिविर की ओर चले आए, लेकिन दुर्योधन कुरुक्षेत्र की धरती में कराहता हुआ पड़ा हुआ है। सायंकाल के समय बड़े बड़े सियार, गिद्ध और कुत्ते मांस को नोचने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन दुर्योधन डांट करके भगाता है।